जय गुरु जी। बहुत बहुत गुरु जी के पावन चरणों पर नतमस्तक, बहुत बहुत प्रणाम उनको और आई हुई सारी संगत को बहुत प्यार वाला जय गुरु जी। और पूरे मंदिर मैनेजमेंट जो भी सेवादार ये सेवा कर रहे हैं कितने महीनों से, ऑलमोस्ट अब 1 साल में हो जाएगा, तो उन सबको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम और थैंक यू। और आप सब ने इतने महीनों से हम सब एक साथ गुरु जी के ऐसे पावन दरबार में हम एक साथ बैठते हैं और सत्संग सुनते हैं और शेयर करते हैं। ये कितने दिन हो गए, कितने महीने बीत गए, पर अब सोचे तो लगता है कल ही हुआ है ये। और इतना आनंद आता है, इतना सबसे ज्यादा जो जीवन का आनंद है वो यही है। मेरे लिए तो यही है, सत्संग सुनना और सुनाना। इससे बढ़ के कोई भी आनंद नहीं देता, कुछ भी। जैसे कहते हैं जॉय और ब्लिस जो होती है वो बस यही उसका स्रोत है। दिस इज द मेन एसेंस ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज गुरु जी की वजह से ही हम सस्टेन कर रहे हैं, हम ब्रीथ कर रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं एवरीथिंग। और इससे बढ़ के क्या बात है कि हम लोगों को इस जीवन में, इस जन्म में हमें गुरु जी का सानिध्य मिला, या उनके शरण में हम सब इकट्ठा बैठ सके। सारी संगत को ये ना सोचे कि हमने गुरु जी को देखा नहीं, तो कभी ना सोचें। आप जब भी मन की आंखों से गुरु जी को देखेंगे आप अपने करीब पाएंगे। जब भी आप ध्यान में उतरेंगे तो आप गुरु जी आपके पास ही रहेंगे। और मैं कहती हूँ कि जिन्होंने गुरु जी का चोले फॉर्म में दर्शन नहीं किया, प्लीज आप कभी ना सोचें, क्योंकि गुरु जी ने आपको निराकार हो करके अपने पास बुलाया है। वो और भी बड़ी भक्ति है कि आप उनको देखे बिना इतनी भक्ति कर रहे हैं। वो तो सर्वोच्च, कहते हैं कि सबसे उत्तम भक्ति वही होती है, निराकार। हम लोगों ने तो साक्षात उनका दर्शन किया, पर आप सब धन्य हैं कि कितने लोग जुड़े हुए हैं गुरु जी से। और इस दौरान हम लोग इतने ब्यूटीफुल सत्संग सुने हैं, इतने सत्संग सुने हैं कि किस तरह से नई संगत को गुरु जी किस तरह से ब्लेस कर रहे हैं, और किस इतनी भक्ति है, इतनी श्रद्धा है। तो मैं आप सबको नतमस्तक करती हूँ उसके लिए। और गुरु जी ऐसे ही हम सबको भक्ति का दान देते हैं और शक्ति का दान देते रहे, क्योंकि गुरु जी हमारी लाइफ में है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ बीमारियां नहीं आएंगी या हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हम सब मॉर्टल्स इंसानी है, तो हम अपने कर्म अपने आप से क्रिएट करते हैं और उसमें एंटैंगल होते आते हैं। और यही सोच करके मैं अब आगे बढ़ती हूँ, अपने कुछ सत्संग आपके बीच सुनाऊंगी। गुरु जी के बारे में तो जितना मैं पीछे जाती हूँ उतनी एक एक यादें अपने आप सामने आने लगती हैं। और गुरु जी एक्चुअली दिस इज ऑल गुरु जी ब्लेसिंग। वो खुद ही याद दिलाते हैं, कितनी भूली भूली यादें अचानक से एकदम सामने कर देते हैं गुरु जी। तो मैं कुछ पल क्षण जो बहुत ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये गुरु जी की प्रभुता, गुरु जी का महादेव होना, गुरु जी का सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सब कुछ अंतर्यामी, मतलब एवरीथिंग इट शोज अबाउट गुरु जी। बिकॉज यहाँ पर हम खाली गुरु जी की ही बातें कर रहे हैं। भी अगर मैं कहती हूँ मैं वहां थी, तो मतलब ये ना सोचिएगा कि मैं अपने बारे में कुछ पढ़ाई कर रही हूँ। आई विल जस्ट से एज इट हैपेंड, बिकॉज we are nothing, we are zero. It just we are there because of Guru Ji's कृपा। गुरु जी जब बुलाते हैं हमारा उसमें कुछ नहीं होता है, it's all गुरु जी। जब हमारे वो अप टू गुरु जी, आई डोंट वांट टू पुट वर्ड्स, पर मेरी ये थिंकिंग है कि जब हमारे कर्म गुरु जी के हिसाब से उनको लगता है कि अब हमारा टाइम हो गया है, तब वो बुलाते हैं अपने दरबार में। या उनको लगता है अब इसको समझ में आने लगेगा हम संगत को। पहले अगर वो अपने को रिवील करते में भी नहीं समझ में आता। और इस तरह से जब गुरु जी के पास कई बार मैंने शेयर किया, हम जब 98 में उनका दर्शन किया तो मेरे एक्सपीरियंसेस कई बार मैंने शेयर किया, तो उस पर मैं नहीं जाऊंगी, आगे बढ़ूंगी थोड़ा कि गुरु जी को कैसे सब कुछ मालूम रहता था। तो गुरु जी के दरबार में मैं अपनी बात, मतलब मैं अपनी
जो मेरे अंतर की धारणाएं हैं, जो भावनाएं, वही मैं शेयर करूंगी। तो जब वहां बैठते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि हम भगवान के दरबार में बैठे हैं। There was no doubt for me. After few months, I understood who's Guruji. And मेरी कोई उसमें वो नहीं है. This is all Guruji. Whatever he was trying to teach me, I was just absorbing it like a student. वहां बैठे बैठे गुरुजी बहुत चीजें उन्होंने दिखाई, बहुत चीजें समझाई और बहुत चीजें बताई भी। कभी भी अकेले अपने कमरे में बुला लेते थे, ऑफ संगत डे, ऑफ संगत टाइम, और बहुत चीजें गुरुजी उसमें रिवील करते थे, बताते थे। दैट वाज ओनली फॉर मी, बिकॉज हम सबकी एक सोल यात्रा है जो अप्रोप्रिएट, जिसके लिए जो होता है गुरुजी वो उसको ही बताते हैं। तो मैं उसको नहीं शेयर कर सकती, पर गुरुजी वाज डिवाइन, ही वाज महादेव, देयर वाज नो डाउट, देयर वाज नो डाउट। और आप भी जो डाउट्स है ना, आप हटा दीजिए। अगर आप डाउट्स में कुछ भी सुनेंगे या सुनाएंगे, आप उसका पूरी ब्लेसिंग नहीं ले पाएंगे। सबसे पहले संगत सत्संग सुनने का नियम सबसे पहले ये है कि आप अपनी बुद्धि हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ बुद्धि का कोई काम नहीं है। क्योंकि जो मैं बताऊंगी ये दिस इज बियॉन्ड लॉजिक एंड रीजन। ये खाली भगवान के दरबार में हो सकता है। इट्स ओनली महादेव। महादेव तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो सृष्टि का ही इज द ओनली वन, ही इज ऑल। आज का शिव पुराण हम सब पढ़ रहे हैं तो उसमें कितनी कितनी चीजें रिवील हो रही हैं, और जो सारी चीजें हमने गुरु जी के साथ महसूस करी है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी। तो ऐसे ही एक दिन गुरु जी के दरबार में बैठे थे और मैं गुरु जी को बार बार बस उनका खाली दर्शन करना ही मेरे लिए बहुत था, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं आता था कि मुझे कुछ मांगना है, कुछ कहना है गुरु जी के आगे। जब भी गुरु जी बुलाते थे तब जो भी वो पूछते थे मैं बताती थी, और उनके आगे एकदम ब्लैंक हो जाती थी। शून्य, शून्य कहते हैं कि जैसे यू डोंट हैव एनी अवेयरनेस, यू आर नथिंग, यू आर जीरो, वैसे अवस्था हो जाती थी मेरी। एंड आई यूज्ड टू फील कि मैं बस रोती रहती थी। आई वाज सो ग्रेटफुल इन ग्रैटिट्यूड कि मुझे ये इस जन्म में कितना सुंदर मौका दे रहे हैं भगवान अपने साथ उनके दरबार में बैठना। लगता था हम कहीं बैकुंठ में, कहीं शिव धाम में बैठे हैं। रियली दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई यूज्ड टू फील। और उनकी तरफ देखती रहती थी। और एक बार बहुत ही ह्यूमरस इंसिडेंट है, गुरुजी ने मुझे बुलाया और गुरुजी ने मेरे से पूछा तेरे प्रा दा नाम की है। टू टेल यू द ट्रूथ, मुझे पता ही नहीं था प्रा का मतलब क्या है। सो आई वाज टोटली ब्लैंक। मैं गुरुजी की तरफ ऐसे ब्लैंक देख रही थी। उन्होंने दोबारा पूछा पंजाबी में, तेरे प्रा दा नाम की है? एंड आई स्टिल डिडंट अंडरस्टैंड। आई वाज जस्ट ब्लैंक। आई वाज जस्ट लुकिंग एट गुरुजी एंड गुरुजी स्माइल्ड एंड ही सेड, ओए तेरे ब्रदर। एंड टू टेल यू द ट्रूथ, व्हेन ही सेड तेरे ब्रदर का क्या नाम है, आई वाज टोटली ब्लैंक अगेन। How is it possible that you forget your brother's name? I just didn't remember anything. And Guruji just looked at me for a second so intently, and I was just crying. I didn't know anything. Like I was not there. I was just, जैसे ये कहते हैं ना, वो गुरुजी की जोत जो है मन के अंदर चली गई, मुझे कुछ भी याद नहीं आया. Nothing. I just totally, I lost all my consciousness. I was beyond that. And Guruji kept looking at me and he smiled and he said, कोई गल नहीं है, ऐसे ही वो बोले. And तो ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हुए जो जब आप भगवान के सामने जाते हैं तो आपको अपनी समझ नहीं रहती है. सोचिए, एकदम से पहले जब हम बचपन में पढ़ते थे कि श्री राम जी सामने आ जाते हैं तो लोग उनको रामायण में पढ़ाते तो लोग अपनी सुध भूल बैठते हैं. उनको समझ नहीं आता है कि क्या कहना है, उनको क्या बाद में याद आता है, अरे ये मांगते वो मांगते. ऐसे होता था गुरुजी के दरबार में. तो एक दिन ऐसे ही हम बैठे थे और गुरुजी ने मुझे फिर बुलाया. गुरुजी के बगल में एक टेबल होती थी मार्बल की, और गुरुजी हमेशा वहां अपनी घंटी रखते थे, बेल, और सेवादार को उससे बुलाते रहते थे और हाथ में लेके प्रोजेक्ट करते रहते थे और बार बार अपनी घड़ी देखते रहते थे. ये सारी चीजें हम सारी संगत एक एक मूव गुरुजी का फॉलो करते थे. एंड उसके बाद एक पेन होती थी वहां पर, तो गुरुजी अपने हाथ में ऐसे पेन लिए हुए थे और ऐसे घुमा रहे थे. एंड ही कॉल्ड मी एंड ही सेड, तो अपना मोबाइल नंबर इसमें लिख दे. देयर वाज अ पेपर. एंड मैं बहुत ध्यान करके मैंने उस समय सोचा मुझे भूलना नहीं है, नो. सो आई
बहुत जोर दिया दिमाग पर एंड आई कुड ओनली रिमेम्बर माई हस्बैंड मोबाइल नंबर। तो मैंने अपने हस्बैंड का मोबाइल नंबर उसमें लिख दिया एंड आई सेड जी गुरुजी, एंड गुरुजी ये बात गौर करने की, उनको सब कुछ मालूम है, वी ऑल नो दैट, बट जब होता है वी आर स्टिल इन ऑ। तो गुरुजी ने उसको पढ़ा एक सेकेंड और कहते हैं ये तो एमपी अंकल का है, मैं तेरे से तेरा मांग रहा हूँ। एंड दैट्स व्हेन आई रियली वोक अप, आई सेड ओह माय गॉड। तो मैं फिर ध्यान, बहुत ज्यादा अपना नंबर कभी कभी आदमी भूल भी जाता है और गुरुजी के सामने सब कुछ भूल जाते थे। एनीवे, बहुत ध्यान करके मैंने उसको एक एक नंबर उसमें लिखा और गुरुजी ने उसको पढ़ा एंड ही सेड हाँ ये चंगा, एंड ही केप्ट इट विथ हिम। एंड वन डे इन सिंगापुर आई वाज सिटिंग देयर, जैसे मैंने बताया कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि कुड़िया दा ब्याह कर, कुड़िया दा ब्याह कर। गुरुजी वाज लाइक आवर ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ अ फैमिली एंड सो कंसर्न्ड अबाउट आवर फैमिली, अबाउट आवर रिस्पांसिबिलिटीज। वो कहते थे तेरी 3 कुड़ियां, फटाफट ब्याह कर और फारिग हो। फिर मेरे पास आ, उनको लगता था हमें अपनी पूरी वर्ल्डली रिस्पांसिबिलिटीज कंप्लीट करनी है। फिर हम गुरुजी से कहते हैं कि सोल टू सोल कनेक्शन बना सकते हैं, क्योंकि जब तक रिस्पांसिबिलिटीज हैं हम उसमें उलझे लगते हैं। तो यही गुरुजी बार बार सिखाते थे, तो बहुत कहते थे। तो एक बार जब मैं सिंगापुर गई, मैंने कहा गुरुजी बार बार कहते हैं, बहुत शर्म आती है। तो आई वाज ऑन द कंप्यूटर, आई हैड जस्ट पुट माय डॉटर्स प्रोफाइल उसमें और साइट में, एंड एवरी डे आई टू स्पेंड आवर्स एंड आवर्स। बच्चे सब स्कूल चले आते थे, मैं आवर्स एंड आवर्स बैठ के, मेरी आंखें दुखती थी। एंड कंप्यूटर वाज समथिंग न्यू एट दैट टाइम, दिस वाज इन 99, 2001, 2002, एंड I was not into computers at that time. उसमें बल्कि कंप्यूटर्स होते थे and all that. There was a desktop. तो उसी पर बैठ करके मैं दिन भर देखती रहती थी। एंड एक रात हम लोग बस थोड़े दिन पहले गुरुजी का दर्शन करके एम्पायर स्टेट से आए थे और बैठे हुए थे कंप्यूटर पर। मेरे हस्बैंड मेरे पास बैठे हुए थे और वो कुछ पढ़ रहे थे और मैं कंप्यूटर पर। अब मैं पूरे टाइम कंप्लेन कर रही थी अपने हस्बैंड को कि गुरुजी बार बार पूछते हैं और इतना एम्बैरेसिंग लगता है, और गुरुजी तो एक पल में, क्षण में कुछ भी कर सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझे मेरी आंखें खराब करा रहे हैं गुरुजी। मुझे इतना कंप्यूटर का आता भी नहीं और मुझे पता नहीं क्या सिखा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, और मैं थक गई हूँ, कोई भी ढंग का लड़का नहीं मिलता। ऑल दैट आई वाज जस्ट कंप्लेनिंग अबाउट गुरुजी। एंड राइट अवे इट वाज पास्ट मिडनाइट, और उसी समय मेरी लैंडलाइन बजती है। एंड आई पिक अप द फोन एंड इट वाज गुरुजी ऑन द अदर साइड। And he said, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। And I was so scared, क्योंकि I was complaining about गुरुजी। And I said, जी गुरुजी, क्योंकि उस समय तो कोई जय गुरुजी कुछ होता नहीं था। And we used to just say नमस्ते to गुरुजी, and I didn't feel that मैं इतना रिस्पेक्ट दे पाऊंगी नमस्ते कह के गुरुजी को। तो मैंने खाली जय गुरुजी, मैंने बस जी गुरुजी बोला। तो कहते हैं कि ये कर रही थी, बहुत कस के उन्होंने बोला। तो I was quiet. Then again he asked me, ये कर रही थी। I was like so embarrassed कि गुरुजी मैं तो आपके लिए कंप्लेन कर रही थी। I didn't say anything. I said जी गुरुजी, and he understood. So he said a few things about me, whatever needed to be told at that time, and he just put the phone down. अब देखिए, उनको कभी भी हमने लैंडलाइन नहीं दिया था गुरुजी को, खाली सेल फोन उन्होंने मांगा था, मेरा मोबाइल नंबर। एंड गुरुजी एक बार नहीं, उन्होंने 3 बार मेरे लैंडलाइन पर फोन किया। एक बार ऐसे ही, इसका बहुत बड़ा लेसन है कि हम सबको समझना चाहिए कि गुरुजी हैं कौन। यू डोंट हैव टू टेल एनीथिंग। आप कुछ बताएंगे, गुरुजी उल्टा पता नहीं किस लाइन पर फोन कर देते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, दैट्स ऑल। दिस इज माय पॉइंट। यू नीड टू बी कनेक्टेड टू गुरुजी। ही नो एवरीथिंग एंड ही इज टू मेक यू रियलाइज दैट ही नोज इट। सो वी अंडरस्टैंड हु इज गुरुजी। अपने को रिवील करने के लिए भगवान को कितने कितने लीलाएं करनी पड़ती हैं। यही मेरा इसका उद्देश्य था। और फिर एक दिन और गुरुजी हमेशा कहते थे कि जब गुरु को मान लिया है तो बेफिक्र होना चाहिए, फारिग हो जाना चाहिए प्रॉब्लम से। एंड एट दैट टाइम आई डिडंट अंडरस्टैंड, क्योंकि नए जुड़े हुए थे, इतनी चीजें दिमाग में रहती हैं। तो एक दिन ऐसे ही था, सिंगापुर में बहुत कुछ दिमाग में कुछ चिंताएं बहुत घेरे हुई थी, मुझे उसका कुछ सुझाव नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि किसी से मैं बात नहीं करती थी। जो भी होता था अपने आप करना चाहती थी और प्रे करती थी गुरुजी को। तो अचानक ही गुरुजी का फोन आ गया
वो भी लैंडलाइन पे, वो भी दिन के टाइम। एंड ही सेड गुरु तेरे साथ है, सब कुछ टेम्पररी है। एंड ही हंग अप, दैट्स इट। कितना बड़ा गुरुजी ने लेसन उस दिन दिया लाइफ का, दैट एवरीथिंग इज टेम्पररी। हमारा सुख भी टेम्पररी है, हमारा दुख भी टेम्पररी है। वी आर हियर टू एक्सपीरियंस बोथ, वी कैनॉट अवॉइड। सो ये गुरुजी का कहे हुए शब्द है जो मैं रिपीट कर रही हूँ, सारी संगत के लिए बहुत बड़ी सीख है और लेसन है जो मैं आज इस जूम के द्वारा पहुंचाना चाहती हूँ, जो गुरुजी ने मुझे कल ही फिर से कई बार याद दिलाते हैं। तो दिस इज वेरी फ्रेश इन माई माइंड, आई वांटेड टू शेयर। एवरीथिंग इज टेम्पररी, वी कैनॉट अवॉइड बैड टाइम्स और गुड टाइम्स। जो भी हमारे कार्मिक अकाउंट में आएंगे उसको हमें एक समान ही अपनी मनोवृत्ति रखनी है, इक्वानिमिटी रखनी है, बैलेंस रखना है। बहुत अच्छे टाइम में हमें बहुत उछलना नहीं है, अपने मन में संयम रखना है। और जब बैड टाइम्स आए उसमें भी संयम रखना है। चीखना, चिल्लाना, रोना, गाना, कंप्लेन करना, ये वो, वी लूज आवर एनर्जी। उस टाइम हमें बस गुरुजी से जुड़ना है और प्रे करना है कि वट एवर इज बेस्ट गुरुजी, यू डिसाइड फॉर अस, फॉर आवर फैमिली, और वट एवर इज हैपनिंग, एवरीथिंग इज इन योर हैंड। वी कैन नॉट कमांड गुरुजी, वी कैन नॉट इवन आस्क एनीथिंग। कितनी बार ये हम लोगों को ये कहा गया है, मांगो मत मानो। अब तक तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सब कुछ समा गया है कि हमें मांगना नहीं है, क्योंकि गुरुजी के शब्द हैं, वो कह के गए हैं कि तुझे नहीं मालूम तेरे लिए क्या अच्छा है। हम गलत चीजें मांग लेते हैं, उसका भुगतान करते हैं। सो गुरुजी हमेशा कहते थे मुझे मांगो मत। वी हैव टू जस्ट सरेंडर आवरसेल्फ टू गुरुजी। और ऐसे हमसे नहीं हो पाता है, हम इंसान हैं। वी हैव टू आस्क गुरुजी फॉर हेल्प, एंड ही विल, बिकॉज ही इज महादेव, ही इज फुल ऑफ कंपैशन फॉर हिज भक्त। आप उनको बस ये प्रे करिए, गुरुजी प्लीज हेल्प मी टू बैलेंस माई सेल्फ। गुरुजी मेरे से नहीं होता है। दिस इज ऑल वी हैव टू आस्क एंड ही विल हेल्प अस। ही विल मेक यू सो काम एंड साइलेंट। ही विल कीप यू इन साइलेंस। अगर आपके प्रॉब्लम कुछ चल रही होगी, वो गुरुजी आपको इतना साइलेंस में कर देंगे कि आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती है किसी को। यू आर सो कंटेंट, यू जस्ट इन ब्लिस। तो ऐसे गुरुजी ने वो ये दो एक्सपीरियंस मैं सुना रही हूँ। फोन का जो गुरुजी का कुछ कनेक्शन रहा होगा, एक दिन अचानक ऐसा एक टाइम ये भी आया कि गुरुजी के पास वहां बैठे हुए थे बड़े एम्पायर स्टेट में, एंड आई वाज आल्सो थिंकिंग अबाउट समथिंग दैट वाज बॉदरिंग मी फॉर लॉन्ग टाइम। एंड गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं ना, तो उन्होंने मुझे बुलाया एंड ही सेड तू गुरुआन मानती है ना? ऐसे गुरुजी मेरे लिए सब कुछ आप हैं, गुरुजी आपको तो सब कुछ मालूम है मेरे बारे में। And he said, हाँ। And then he said very firmly, he said, अगर तू गुरुआन नूं मानदी है तां खाली एक जन वरी कर सकता है, या तू वरी कर ले, अपना काम कर ले वरी करके, या मैं करूं वरी तेरे लिए, या मैं तेरे काम करूं। दोनों जन वरी करने से कुछ काम नहीं होगा। These were his words to me. He said, only one person can worry. If you believe in your guru, then you don't need to worry. You leave it on your guru. You do. I mean, इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ के बैठ जाइए, गुरुजी करेंगे। You have to do 100%. I would say 110%. Go beyond. Stretch yourself. Do whatever you can in that present situation to get over that. बट वरी करके नहीं, वरी करके हमारी पूरी शक्तियां, आप देखेंगे जब हम वरी करते हैं, सैड होते हैं, हम कितने वीक हो जाते हैं। शरीर में कोई शक्ति नहीं रहती है, कुछ भी नहीं, बस लेटे रहने का मन होता है, बात करने ये नहीं वो नहीं, ऑल दैट नेगेटिविटी से घिर जाते हैं। गुरुजी ये नहीं चाहते हैं किसी भी संगत को ये एक्सपीरियंस करना। गुरुजी हमेशा चाहते थे उनकी संगत एक्टिवली इन्वॉल्व हो अपनी लाइफ में, सारे काम करे, पूरे जोश के साथ करे, खुश होके करे। और जब हम वो करते हैं तो गुरुजी हमें और भी ब्लेस करते हैं। गुरुजी उस समय हमें नहीं ब्लेस करेंगे जब हमें प्रॉब्लम आएगी, हम चुपचाप रजाई ओढ़ के लेट जाए और रोते रहे, कंप्लेन करते रहे और कहते हैं हाय हाय ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ये उसकी गलती से हुआ है, उसकी वजह से हुआ है। ऑल दैट कंप्लेनिंग एंड ऑल दैट, वी शुड स्टॉप दैट, बिकॉज हम गुरुजी की संगत हैं। हमें
खुश होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ानी है, हमें खुश होकर अपने चैलेंजेस को आगे करना है और पूरी कोशिश करें। अगर ना हो वो गुरु जी की मर्जी है, उस पर भी हमें संतोष रखना है कि उस पर भी हम मन दुखी ना करें। तो गुरु जी का बहुत बड़ा ये 3 लेसन था जो मैं बताना चाहती थी कि किस तरह से गुरु जी ने मुझे 1 to 1 ये दिया है। खाली मेरे लिए नहीं, हम सारे बेनिफिट कर सकते हैं इससे, सारी संगत के लिए है। Few things Guruji told me, he told me that ये बस तेरे लिए, तो that I cannot share, those things are only for me, but others, this is general and I want everybody to benefit। और गुरुजी कहते थे खड़े होकर सत्संग शेयर करो, गुरुजी जो जो कहते थे वो शेयर करती थी मैं। अभी भी जो जो गुरुजी ने कहा हुआ उस समय मुझसे शेयर करने के लिए वही मैं शेयर करती हूँ। जो गुरुजी ने कहा था ये तेरी स्पेशल ब्लेसिंग है, I cannot share that, I am not allowed to। So ये सारी चीजें गुरुजी ने कहा था शेयर करो। और कहते थे गुरुजी जिथे जा मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूसरे का भी कल्याण कर। These were his words because at one time मुझे ऐसा लगा था मुझे भगवान मिल गए, अब मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। I was into that philosophical mood, क्योंकि मैं हमेशा ढूंढ रही थी मुझे भगवान के दर्शन हो। और मैं तृप्त हो गई थी कि अब महादेव जिनकी मैं पूजा करती आई हूँ बचपन से वो मुझे मिल गए। So then उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसके आगे हमें बढ़ना है। तो I just kept thinking in my mind, पर मुझे मौका नहीं मिलता था। गुरु जी के सामने तो आप की जबान भी नहीं खुलती थी, क्योंकि भगवान के सामने आप बस उनको बस निहार ही सकते हो और रो सकते हो बस थैंक्स में और ग्रेटिट्यूड में। You had no words. There's complete silence between you and your guru or your God or whoever you believe in. Because ये सोल का कनेक्शन, गुरु जी कहते हैं तार से तार मिलनी चाहिए, you know, उसके बाद ही चेंज होता है। अगर आप खाली वहां बैठे रहो, देखते रहो, सुनते रहो, लंगर खाओ, दैट इज वेरी गुड, सत्संग सुनते रहो, बट यू मस्ट मेक टाइम फॉर योरसेल्फ टू कनेक्ट विद गुरु जी। आजकल हम कितना सत्संग सुन रहे हैं, इतने जूम हो रहे हैं, ये जूम वो जूम, वी आर ऑलवेज बिजी कनेक्टिंग हियर देयर, सब कुछ सुनते हैं, बट एंड ऑफ द डे हम उसको याद करते हैं। कुछ हमने पॉइंट्स बनाए हैं, कोई बुक बनाई है जिसमें लिखा है रोज रिवाइज करें। दिस इज लाइक ए लेसन, दिस इज लाइक ए क्लास। ये 1 साल की हमारी क्लास थी गुरु जी की। हमने उस समय क्या पाया वो सब हम लोगों को नोट करना चाहिए। जैसे हम क्लास में जाते हैं, मेन पॉइंट्स हम नोट करते हैं और फिर उसको रिवाइज करते हैं। खाली नोट करने से नहीं, वी नीड टू रिवाइज एवरी सिंगल डे। और उसके बाद हमें सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। सेल्फ स्टडी हमें सिमरन में बैठना पड़ता है। दिस इज अ स्पिरिचुअल क्लास। यहाँ पे कोई टीचर आपके सामने आके नहीं खड़ा होकर बताएगा। वी हैव टू बी कहते हैं कि वी हैव टू बी जस्ट अपने आप को ही हम टीचर होंगे, अपने आप को हम स्टूडेंट होंगे, कोई देखेगा नहीं हमें, पर गुरु जी देख रहे हैं ना। तो सिमरन में बहुत जरूरी, गुरु जी बहुत बहुत एम्फसाइज करते थे। और आई कैनॉट टेल यू, यू नो, आप कितनी चीजें आप सिमरन में महसूस कर सकते हैं और कितनी चीजें आप गेन कर सकते हैं। दैट इज द ओनली थिंग दैट विल कनेक्ट यू डायरेक्टली टू गुरु जी। आई कैन से दैट मच। आप जितने भी बिजी हो, जितना भी आप सुन लो सत्संग, पर आप एक टाइम निकालो, प्रेफरेबली दिस से मॉर्निंग टाइम, देयर इज नो डिस्टर्बेंस। और इतनी अच्छी वाइब्स होती हैं, क्योंकि हर रात जब हम सोते हैं, आई थिंक वी ऑल डाई दैट नाइट एंड वी गेट अप एज अ फ्रेश सोल। और जब हम फ्रेश सोल, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, कितना हम शेड करते हैं ऑल दैट स्किन, तभी कहते हैं सुबह उठ के नहाना चाहिए। ऑल दैट एनर्जी रात की जो होती है, वी हैव टू टेक इट आउट। कितनी बार लोग कहते हैं सुबह उठ करके नहाओ, शावर लो। क्यों? ये सब चीजें, ये एनर्जी जो होती है उसको वॉश ऑफ करने के लिए होता है। स्किन भी सब पील ऑफ करता है रात में, हमें कुछ दिखता नहीं है, हमें मालूम नहीं है, पर सटल एनर्जी, ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग एट नाइट व्हाइल वी आर स्लीपिंग। रात में जब हम सोते हैं, आप देखते हैं आपके मुंह से कितनी बदबू आती है। सुबह वी हैव टू ब्रश आवर टीथ। ऑल दीज आर प्रूवन कि वी आर नॉट देयर। And every morning we get a new fresh of life। और वो भगवान की देन है, और हमको उसको उस समय बैठ के शुक्रिया करना है, उस समय उनका ध्यान करना है। उस समय वो हमारे आसपास ही रहते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि आप सुबह उठते ही अगर 4 बजे हो आप शावर में जाइए। इट्स नॉट, बिकॉज गुरु जी हमारे बड़े प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं बेड पर ही बैठ के हमें याद कर लो, कहीं पर भी। वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं देते हैं। वट एवर यू कैन, इफ यू कैन
कोर्स, इट्स ऑल अप टू अस। गुरु जी ने इजी कर दिया है, उन्होंने बस यही कहा है कि मेरे लिए टाइम निकालो और मेरे से जुड़ो। दैट इज ऑल हिज वर्ड्स एंड वट एवर ही हैज टोल्ड अस। मैं डायरेक्टली वही चीज बता रही हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है। मैं गुरु जी माफ करें, गुरु जी इज ऑलवेज देयर, वट एवर आई शेयर गुरु जी, you know, I have to face Guruji also, so never think कि मैं अपने मन से कुछ बना के बोल रही हूँ। It is all that had happened between Guruji and us, and these were his words. And he told me one day, एक बार गुरुजी के साथ जब मैं शेयर कर चुकी हूँ कि गुरुजी ने कहा था मेरे से आज से बात नहीं करना, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है। एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड। हमने कहा कैसे पता गुरुजी, तो इतनी बातें करते थे, बहुत पूछते थे, और मैं आई वाज लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू गुरुजी's दरबार एंड टॉकिंग टू हिम एंड शेयरिंग एवरीथिंग, एंड आई that was my connection with Guruji at that time. Maybe that was the phase he wanted me to go through another stage, and I was not ready, so I started crying. I said Guruji, कोई गलती हो गई? And he said नहीं, आज के बाद हम बात नहीं करेंगे, तेरे बारे में मुझे सब कुछ मालूम है। आज के बाद हम साइलेंस में रहेंगे एंड टेलीपैथी से बात करेंगे। These were his words. And I didn't understand. हम कहा टेलीपैथी मुझे नहीं मालूम गुरुजी कैसे, तो then he explained it to me. He told me जब तू सिमरन में बैठती है ना, like a teacher he came to my level to make me understand because I didn't understand anything. And these were his words. He said जब तू सिमरन में बैठती है, उस समय जब मेरे से कनेक्ट होगी, जब समाधि में चली जाएगी, आई मीन माइंड जो सिमरन में बैठना, ये नहीं कि आप आंख बंद करके चुपचाप बैठे रहो और फोन पास में है और बार बार देखते रहो। आई मीन प्लीज डोंट जस्ट वी ट्राइंग टू फूल आवरसेल्व्स। वी हैव टू बी अवे फ्रॉम ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स, एवरीथिंग, पुट एवरीथिंग अवे। एंड थॉट्स भी धीरे धीरे वो गुरुजी ही हेल्प कर सकते हैं हमें। इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल। We have to pray to Guruji to go to that level really. हमारे पास में नहीं है। तो गुरुजी कहते थे जब एकदम शून्य, जब तू जीरो हो जाएगी, जब समाधि में बैठेगी, उस समय मैं तुझे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा। These were his words. And it is always attainable to every संगत। ये कोई ऐसा नहीं है कि क्यों लोगों के लिए है, आप सबके लिए है, everybody. That's why I would like each संगत to benefit from this. इस संगत स्पेशली ये इस टाइम में जब हम इतने मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, हम और डीपली कनेक्ट हो सकते हैं गुरुजी से। और अगर हम ये आदत अभी से डाल लें तो जितने भी बिजी होंगे हमें फर्क नहीं पड़ता है, चलते चलते भी हम ध्यान में जा सकते हैं, यू नो, नथिंग विल बॉदर अस। तो ये गुरुजी के कहे हुए शब्द हैं। और फोन की बात करें तो उस समय गुरुजी के इतने फोन आते थे। आई मीन लॉट ऑफ टाइम्स इट यूज्ड टू हैपन एंड गुरुजी यूज्ड टू से वेरी ह्यूमरस थिंग। एक बार मैं गुरुजी के दरबार में गई और मेनका आंटी वहां बैठी रहती थी, मेनका गांधी आंटी, और गुरुजी पता नहीं क्यों क्या हमारा कनेक्शन था। गुरुजी कहते थे ये तेरी सहेली है, बैठ इन्हों समझा, इन्हों बात कर, इन्हों अपना सत्संग सुना। एंड गुरुजी हैड आल्सो सेंट हर टू सिंगापुर एंड सेड टू हर दैट उषा आंटी नाल एक पूरा दिन स्पेंड करना है। सो शी हैड कम and she was just a sangat. I mean, it's not that she's, I mean, कुछ भी जितने लोग होते थे, we are all equal in Guruji's sangat. We are same. We are Guruji's bhakt. So, ऐसे एक बार जब पहुंची तो गुरुजी, she started saying कि, oh, आप, you're here again? You were just here, you're again? And I didn't like it. I said, you know, I come from a God. And then she says, why do you come so often? And I sat down because Guruji कहते थे इन्हें समझा, तो I sat down and I told her, I said, you know, I come here for my gods. उनको देखने आती हूँ, मैं दर्शन करने आती हूँ। You know, I don't ask anything, I don't talk to Guruji. Sometimes we don't even utter a word and we just do darshan and we go back. That is my relation with my Guru. Then I asked her, I said, why do you come? And she said, I don't know. I said, well, we all should think why we come here. Then she told me later, she said, I thought about it. I find it very peaceful. I said, see, you get something. Everybody is getting something. That's why we are here. And we became good friends. We used to share so many things. And एक टाइम उन्होंने मेरे से कहा कि आपको मालूम है गुरुजी तो टाइम को उनको पता नहीं रहता, अचानक ही आपके यहाँ तो रात होती है,
तो दिन में बैठे रहते हैं, तो आई नो यू ऑल मस्ट बी स्लीपिंग, इट्स पास्ट मिडनाइट एंड गुरुजी सेज उषा आंटी ने फोन लगा, उषा आंटी ने फोन लगा, एंड आई टेल गुरुजी नो गुरुजी वो अभी सो रही होगी. एंड व्हेन आई हर्ड दैट आई स्टार्टेड क्राइंग. आई सेड प्लीज डोंट डू दैट. फॉर मी गुरुजी इज एवरीथिंग. गुरुजी इज गॉड. ही इज द utmost for me. Please understand my feelings. Whatever time Guruji says, please don't come in between Guruji and me. Please don't say कि मैं सो रही हूँ. I mean, he's awakening my soul. You don't even understand. मैं तो उस दिन बहुत रोई थी, and I personally told गुरुजी आपका जब जी करे ना, आप प्लीज मुझे फोन कर लिया करो, मैं उठ के आपसे बात करूंगी. You know, that is my most precious time with you, Guruji. And it was happening like that. And one day, as we all know, that Guruji left his chola. And before he left his chola, it was 2007 March, after Mahashivratri. We had just met Guruji, and we came back, and my husband was very sick, and he was diagnosed with something really bad, and unki surgery honi thi, and all that was happening. And again, I remember the date even when Guruji called. It was like 28th of March, 2007. That was the last call in physical form that I received from Guruji. And I was very worried because my husband was in ICU, going through septicemia. All his organs were failing. It was a very delicate situation. My daughters were there with him, and I was home with my son. And गुरुजी ने उस समय छोटे स्वरूप होते थे, छोटा सा स्वरूप साइन करके दिया था. I felt like I'm closer to my Guruji. I used to just hold it so tight to my chest. I was sitting the whole night. It was early morning, 4 o'clock, and my phone again rang. उस समय तो देखिए हमने इंडिया का नंबर दिया था गुरुजी को, मोबाइल का. गुरुजी ने मेरे यूएस के नंबर पर फोन किया, सेल नंबर पर. I had never given him that number. We had just moved here 2006. And Guruji called and he said, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ. Again I got up. I said, जी गुरुजी. I started crying again. गुरुजी की आवाज सुन के ही रोना आता था. पता नहीं क्यों, इतना अपनापन, इतना प्यार जब आप किसी से करते हो तो आंसू ही निकलते हैं, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो. And he just, Guruji said, तू चिंता ना कर, तेरा गुरु तेरे नाल है. And these were the last words he told. I have heard in my ears, it keeps ringing over and over. Guruji body form में नहीं है, but those were his last words to me. And उसके बाद मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि गुरुजी मेरे नाल हैं. And whatever he has had to say, he told me what I have to do for uncle. I did that, and uncle was totally fine. And उसके बाद उनकी हार्ट बीट कैसे 34 से गुरुजी ने 72 कर दिया. Just by saying it, that's it. कौन है गुरुजी? गुरुजी इज भगवान, गुरुजी इज महादेव, वैद्यनाथ, उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है. वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमें ये मौका मिल रहा है गुरुजी की स्तुति करने की, सुनने की. एंड उसके बाद फिर गुरुजी ने चोला छोड़ दिया. एंड आई वाज लॉस्ट. आई सेड अंकल की सर्जरी होनी थी. इट वाज नवंबर 2007 एंड गुरुजी वाज नॉट देयर इन फिजिकल फॉर्म. एंड आई वाज मिसिंग गुरुजी टेरिबली बिकॉज जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी बगैर बताए अपने आप गुरुजी फोन करते थे, फिजिकली फोन करते थे. आई नेवर सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी, बट गुरुजी न्यू एवरीथिंग एंड ही यूज्ड टू रीच आउट एंड टॉक टू मी एंड गिव मी डायरेक्शंस. एंड एट दैट टाइम आई वाज मिसिंग डियरली टू गुरुजी. आई सेड गुरुजी आप कहाँ हो? मैं आपको बहुत याद करती हूँ, अब मेरा कोई भी नहीं है गुरुजी. आई वाज मिserable at that time. And one morning right at 4 o'clock I had a vision of Guruji. Guruji was in some mountainous area and मैं गुरुजी के पीछे खड़ी हुई बैठी हूँ and हम दोनों अकेले हैं. and गुरुजी हाथ से यूं करते हैं और सिल्वर की ग्लास गुरुजी क्रिएट करते हैं और उसमें कुछ रहता है, मुझे नहीं मालूम क्या है. and Guruji takes a sip and he turns around and he asks me to come to him forward. And I come to him and then he just gives me the glass and says, ये पीला, पंजाबी में कहते हैं पीला, ये तेरे लिए, अंकल के लिए, तेरे थ्रू में ब्लेस कर देता. And as I'm drinking, that's amrit full of Guruji's fragrance, millions of fragrance जैसी होती है ना, वैसी fragrance.
And as I'm swallowing, I get up and I can feel that fragrance, and that I'm swallowing that Amrit. I can still feel it. Then I woke up and I was crying and I was saying, Guruji, thank you, thank you, thank you. उस समय भी जय गुरुजी नहीं होता था. I just kept saying, Guruji, thank you, thank you, thank you. I just was crying, and my husband woke up and said, क्या हो गया तुमको? I said, Guruji ने आके bless कर दिया. You'll be totally fine. Your surgery will be fine. I explained to him what had happened. किस तरह से गुरुजी, even he had left his chola, he still came at that time when I needed him the most, and he told me, and he gave me again the directions, same directions. कुछ भी change नहीं हुआ है. Nothing has changed. And so many times, so many संगत you have heard किस तरह से गुरुजी आज भी आते हैं और आपको बता के जाते हैं, और अभी भी everything is happening per his wish. Everything. मैंने देखा है कि गुरुजी के बहुत अजीब days होते हैं. Whenever I try to be in complete silence or in prayers, Guruji makes me share on this platform. आज भी मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी का ही संदेश है. आज सुबह जब कॉल आया, I knew this is Guruji, because my mom is very critical. He is in ICU. Doctor is just saying that we have to wait till morning. अब तो रात है वहाँ, कहते हैं सुबह पता चलेगा how she is reacting to this new medicine. And as soon as I woke up, of course India में calls होती हैं, and then when this call came, I said, this is all Guruji's. I know that he always does this. Whatever the outcome is, Guruji is in command. I've never asked him anything. The day he told me don't ask me anything, मैंने कभी भी नहीं मांगा उनसे. गुरुजी का हुक्म जितना हो सकता है मेरी जी जान से मैं ट्राई करूंगी उनके हुक्म पर चलना और उनकी बातों पर चलना. गुरुजी हिम्मत दें, शक्ति दें, अपनी भक्ति दें. That's all I asked him. And right now, while I'm sharing, I feel so much energy in me that in the morning I was drained out, to tell you the truth. When it comes to your parents, it's very hard to take it. We are human. But when God takes over, when Guruji takes over, he fills you up with his own energy, with his own vibrations, beautiful vibration, with the understanding that he is in charge. अभी भी जैसे गुरुजी का फोन आता था, वैसे ही मुझे लगता है गुरुजी ने खुद मुझे इस फोरम पर आज इनवाइट किया है. And I try to do my best. I hope, I have, done justice to Guruji's शान, and जो गुरुजी चाहते थे वही मैंने शेयर किया है. एंड आप सबको बहुत बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग्स. आई एम सेंडिंग लॉट ऑफ लव टू ईच वन ऑफ यू. सारे संगत को गुरुजी यूं ही ब्लेस करें और सबके घरों में सेहत दें गुरुजी, बरकत दें, सबको खुशहाली दें गुरुजी, और अपने से जोड़े रहें गुरुजी. अपनी भक्ति, अपनी शक्ति हमेशा अपनी संगत पर बसाते रहिए गुरुजी. यही दो चीजें जो हम आपसे मांग सकते हैं, और हम आपको अपना टाइम दे सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं. यही दो चीज हम आपको दे सकते हैं जो हमारे वश में है गुरुजी. जय गुरुजी, जय गुरुजी. थैंक यू सो मच अंकल एंड होल टीम हु इज डूइंग सच ब्यूटीफुल जॉब. आई नो गुरुजी करवा रहे हैं, बट गुरुजी मेक्स यू मीडियम, एंड वी ऑल आर वेरी ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच. जय गुरुजी.